Hello everyone, welcome back to our channel राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम आपा दुबे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो मैंने आप लोगों को उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल्स ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक इक्वेशंस, मतलब बीजीय व्यंजक को किस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्म में जोड़ते हैं या घटाते हैं। और बाकी जो गुणा और भाग वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एडिशन स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि हमें पता है कि जब कोई इक्वेशन दी जाती है तो फिर वो किस फॉर्म में होती है। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी, जब उन्होंने उसको अलजेब्रिक फॉर्म में बताया था कि ये कौन से टाइप्स का है, कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल, उसी तरह से हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन दो तरह से होता है। एक आपका होता है जब आपके पास लाइक टर्म दे रखे होते हैं, और एक होता है जब आपके पास अनलाइक टर्म दे रखे रहते हैं। दोनों को कैसे सॉल्व करना है इसका मेथड हम आपको बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका लाइक टर्म में कैसे इसको ऐड किया जाता है, फिर हम अनलाइक टर्म से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं लाइक टर्म में, हम आपको पता है कि इससे पहले वाले आपने वीडियो में अगर देखा होगा तो मैंने बताया था लाइक टर्म्स ऐसे टर्म होते हैं जिनके लास्ट में जो आपका वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे कि आपका हो गया 6xy एंड 2xy, मीन्स इनमें जो xy और xy का कंपोनेंट है वो आपस में बराबर है, इसलिए ये लाइक टर्म होते हैं। अब इनका एडिशन रहा तो एडिशन ही करना है, तो 6xy लिखा हुआ है, एडिशन का साइन लगाएंगे और हम लिख देंगे 2xy। चूंकि xy दोनों में कॉमन है तो कॉमन के लिए xy हम पहले ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, 6 बचेगा क्योंकि हम xy पहले ही ले चुके हैं। उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और xy चूंकि हम ले चुके हैं इसलिए xy बाहर है। तो 6 और 2 कितना होता है, 8 हो गया। और xy पीछे, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखी जाती है और वेरिएबल्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। उसी तरह से अब अगर हम अनलाइक टर्म की बात करेंगे तो अनलाइक टर्म्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं बल्कि इसके अलावा 2 या 3 से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है 2x + 3y, एक कंपोनेंट हो गया, और साथ में लिखा हो 6x + 5y, ये आपके पास 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अगर किसी ने कहा कि आपको इसको एडिशन करना है, इसका ये आपका पोर्शन था लाइक टर्म का कि लाइक टर्म में आप इसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एडिशन में बताया, फिर सब्ट्रैक्ट इसके बाद बताएंगे। और यहाँ है ये आपका अनलाइक टर्म का पोर्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से आपका कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इनका अब हम एडिशन करेंगे। 2x + 3y लिखा हुआ था तो ऐसे लिख लेंगे 2x + 3y। एडिशन करना है तो एडिशन का साइन आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 6x + 3y। इसमें भी वही काम करेंगे कि जो लाइक टर्म होंगे उनको एक साथ ले लेंगे और जो अनलाइक टर्म होंगे उनको एक साथ। मींस सबके कंपोनेंट अपने अपने अलग अलग। जैसे 2x x वाला पोर्शन पहले हम एक साथ लिख लें और हम y वाला पोर्शन फिर एक साथ लिख लेंगे। 3y, सॉरी यहाँ 5y था, 3y + 5y मैंने पहले एक साथ लिख लिया। x वाला कंपोनेंट एक साथ लिखा है, फिर y वाले एक साथ लिखे हैं। इन दोनों में चूंकि x कॉमन है तो x कॉमन किया, यहां हो जाएगा 2 + 6। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगा, यहाँ लिखा है y कॉमन करेंगे, यहाँ बच जाएगा 3 + 5। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। 6 + 2 कितना होता है, 8। तो ये हो जाएगा 8x
प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा 8y, 8x प्लस 8y। मीन्स अगर आप इसका एडिशन करते हैं तो हमेशा जो आपके सेम कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, उसका बाद उसका एडिशन करते हैं। बाई चांस अगर मान लेते हैं कि किसी का कंपोनेंट नहीं दे रखा है तो वो जैसा लिखा रहता है उसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, या कभी कभी लोग उसे जीरो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें आपकी गलत भी हो जाती हैं। एक जैसा माइंड एक समय में नहीं रहता है, इसलिए आप चाहें तो जीरो रख के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका सेकेंड वाला कंपोनेंट नहीं दे रखा है तो। और अगर दे रखा है तो जैसे एज इट इज सॉल्व किया जाता है वैसे ही करेंगे, सेम कंपोनेंट एक साथ और उसके अलग वाले वो अलग, मतलब एक्स वाले एक साथ होंगे, वाई वाले एक साथ, मतलब जिसका जिसका कंपेयर बनता जाएगा वो एक साथ लिखे जाएंगे, वरना जो अलग होंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। ये हो गए आपके एडिशन। इसमें हो गया लाइक टर्म अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का जिसमें दोनों की कंपोनेंट वैल्यू सेम होती है, और अनलाइक में जिनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। इसका और भी मेथड होते हैं बट सबसे सिंपल मेथड यही होता है, तो आप इसी से तैयारी कीजिए, इसी से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये हो गया आपका एडिशन का पोर्शन। अब हम चलते हैं इसका सब्ट्रैक्शन के पोर्शन पे। मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बता देंगे, और दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उसमें और भी चीजें आ जाएंगी, वो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग को इसके साथ में एक सीरीज भी दी जाएगी, अभी नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे भी लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं बना के दूंगी। तो लेसन के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस की सीरीज टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा राधा कृष्णन अकेडमी का, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए फिर आते हैं फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन जिसे छोटे बच्चे माइनस कहते हैं, हम लोग भी माइनस कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे से घटाना कहते हैं। वैसे तो ये हमेशा से चलता आ रहा है, जब आप नर्सरी केजी के बाद फर्स्ट या सेकंड में जाते हैं उस टाइम से 10-6 4-2 करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब इसका जैसे जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बड़ा होता जाता है उसी तरह से इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता जाता है। मीन्स लगभग सब लोग सेम ही सॉल्व करते हैं, बट थोड़ी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ कैन आई सॉल्व सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अलजेब्रिक इक्वेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको समझने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आपके पास, आपको पता है दो तरह के आपके पास सम्स होते हैं, एक प्लस के लिए होता है एक माइनस के लिए होता है। एक मान लो प्लस प्लस है, आपस में जुड़ेगा, जब भी ऐड होगा तो वो आपका आंसर प्लस में आएगा, वैल्यू भी प्लस में। जैसे कि आपके आ गया 2 और 3, आगे कोई भी साइन नहीं लगा है। अलजेब्रा में मतलब ही यही होता है कि अगर आपके बीच में मतलब कोई भी साइन नहीं लगा है से आगे स्टार्टिंग में, तो उसको माना जाता है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, मतलब वो प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मान लो यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब आगे आगे प्लस ही होगा, तो 2 + 3 कितना होता है 5, डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इसमें हमें एक ऑपरेशन लगाना पड़ा कि प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस होगा। उसी तरह से प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो तो वैल्यू तो माइनस में आती है, मतलब माइनस कर दिया जाता है, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, लेकिन माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है। जैसे कि हम लोगों ने सब मतलब एडिशन किया -5 और 3 का, -5 लिखा है और 3 लिखा है, तो इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आगे प्लस है। एक माइनस का फॉर्म है एक प्लस का फॉर्म है, ठीक, एक माइनस का फॉर्म है और एक प्लस का फॉर्म है, मतलब वो माइनस हो जाएगा। मीन्स 5 में से 3 माइनस होगा तो आ तो जाएगा वो 2, लेकिन साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा क्या है 5, 5 और 3 में से 5 बड़ा होता है, तो 5 के आगे का साइन क्या है माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2। अगर मान लो कि प्लस में होता तो आंसर प्लस में होता, लिखो या प्लस या ना लिखो प्लस, दोनों बराबर ही होते हैं।
और अगर माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस है तो भी ऐड हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस में आता है। मीन्स प्लस प्लस वाले में साइन प्लस है, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू उसकी लिखी जाती है जो माइनस फॉर्म में होता है। और तीसरा माइनस वाला जो फॉर्म है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस ही रखी जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड जो कि हम एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे उसी से निकाल कर बता देंगे। लेकिन हाँ एक चीज और, माइनस को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग किसी भी अलजेब्रिक सम्स को माइनस करते हैं तो उनके साथ साथ जो उनके टर्म्स होते हैं वो उनके जो साइन होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक लाइक टर्म का एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक अनलाइक टर्म का लेंगे। जैसे कि आपका लिखा है 2xy फ्रॉम 6xy। एक चीज और, फ्रॉम के बाद 6xy लिखा हुआ है, इसका मतलब जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखा जाता है। मतलब 6xy पहले लिखा जाएगा। 6xy हो गया, माइनस क्या करना है 2xy माइनस करना है, तो यहाँ 2xy लिख गया। लेकिन हम लोग को क्या करना माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। मीन्स फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, इससे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक सम्स। 6xy पहले, माइनस करना है तो माइनस का साइन, फिर आपका आ गया 2xy, फिर xy कॉमन कर लेंगे। यहां पर है 6, वहां पर था माइनस के साथ 2, तो 6 में से 2 माइनस होगा 4 और xy, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, मीन्स आपके साथ में ये है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस के साथ वैल्यू लिखेंगे। चूंकि या फिर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन लिखा था तो यहाँ हमने माइनस का साइन लगा दिया, और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस की वजह से उसका साइन चेंज हो जाता। मतलब इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, एडिशन वाला साइन के साथ में लिखा जाएगा। और ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका लाइक टर्म का। लाइक टर्म का एग्जाम्पल कैसे हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू में जो आपका वेरिएबल्स है वो सेम है, मतलब xy वाले दिए गए। उसके बाद आते हैं अनलाइक टर्म की। अनलाइक, इसमें जैसे आपका ले लिया गया 2x प्लस 3y फ्रॉम 6x माइनस का 7y, इसमें से माइनस करना। वही चीज मैंने क्या बोला, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले ली जाती है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले ली जाती है, मतलब 6x माइनस 7y पहले लिया जाएगा। फिर हमें माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जो वैल्यू बची हुई है, मतलब 2x प्लस 3y। मैंने कहा था माइनस करने की वजह से जो उनके साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। मींस प्लस वाले साइन माइनस में आ जाते हैं और माइनस वाले साइन प्लस में चले जाते हैं। तो हो जाएगा 6x माइनस का 7y माइनस का 2x, और चूंकि ये प्लस का 3y था तो ये भी माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले जैसे एडिशन में किया था, एक्स एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ रखेंगे, वाई वाई वाले कंपोनेंट एक साथ रखेंगे। तो 6x माइनस का 2x एक साथ रखेंगे, माइनस का 7y माइनस का 3y एक साथ रखा जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, और इन दोनों में कॉमन x है, तो 6 में से 2 माइनस होगा, यहाँ लिख लेते हैं 6 माइनस 2। यहाँ पे चूंकि माइनस कॉमन किया है तो यहाँ माइनस का y कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, चूंकि माइनस कॉमन किया इसलिए अंदर प्लस में रहेगा, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, ताकि अगर जब बाहर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 7 माइनस का 3। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या बीच का साइन सेम लगाया है। मीन्स अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये भी वैल्यू प्लस में, ये भी वैल्यू प्लस में, दोनों वैल्यू प्लस में ली जाएगी। 6 में से 2 माइनस होगा तो 4x बचेगा, और 7 प्लस 3 10y। मीन्स दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 4x माइनस 10y। This is the form of like term and this is the form of unlike term. How to solve it मैंने बता दिया।
और इसके आगे अभी तो खैर आप लोग को अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कहाँ से नहीं आया, ताकि हम उसको समझा सकें। और टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आपको डायरेक्टली उसी पे मिलते रहेंगे, सारी पीडीएफ आपको उसी में मिलती रहेंगी। और जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और साथ में आपका जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।